हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हमने अभी तक किया है डायरेक्शन। हम डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो एक ना इसके अंदर कंसेप्ट आता है सनसेट एंड सनराइज। सनसेट और सनराइज के बेसिस पे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्शन के अंदर। आज हम सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि सनसेट के कैसे क्वेश्चन पूछता है और सनराइज के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सनराइज और सनसेट के। ठीक है, और जो हमारी इसकी डायरेक्शन की कंसेप्ट वाली क्लास थी ना, कंसेप्ट वाली क्लास थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि जब वो सनराइज और सनसेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा उसमें सिर्फ दो ही आंसर्स होते हैं आपके, या तो वो नॉर्थ आएगा या फिर साउथ आएगा। ठीक है, अगर नॉर्थ और साउथ सिर्फ ये दो ही आंसर्स बनते हैं उसके अंदर, अगर शेडो लेफ्ट में पड़ती है तो आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो, अगर शेडो राइट की तरफ पड़ती है तो आप साउथ में देख रहे हो। ठीक है, तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई वो उसका फेस किस तरफ है, वो कौन नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, कौन साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है। पोल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेगा कि एक पोल है, उसकी शेडो आपके राइट पे है तो आप किस तरफ फेस कर रहे हो। इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ लेता है। एक इसके अंदर क्वेश्चन बनता है कि 12 नून, कि भाई दोपहर 12 बजे का समय है, तो आप बताइए शेडो किधर जाएगी। तो जो दोपहर 12 बजे का समय होता है, जो सन होता है वो एग्जैक्टली वर्टिकली उसकी रेज हमारे ऊपर आती हैं, तो 12 नून पर हमारी कोई भी शेडो फॉर्म नहीं होती है। ये सब मैंने आपको कंसेप्ट वाली क्लास में बता रखा है, आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। जब इन पॉइंट्स को सनराइज और सनसेट से रिलेटेड जो पॉइंट्स है ना, सनराइज और सनसेट से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप उस वीडियो के अंदर देखोगे तो आपको बहुत इजीली ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप फिर कंफ्यूज नहीं होगे, बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और बहुत जल्दी से आप उनका आंसर फाइंड आउट कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस कम हो गए ना। सिर्फ दो ही ऑप्शंस है, या तो नॉर्थ या फिर साउथ। दो ही ऑप्शंस में आंसर देना है, या तो नॉर्थ होगा या फिर साउथ होगा। तीसरा हो जाएगा जब 12 नून पूछेगा, वो रेयर है, बहुत कम वो क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 12 नून के टाइम अगर वो पूछे तो हमारा क्या आंसर होगा। तो उसके अंदर हमारा आंसर हो जाएगा कि कोई भी शेडो फॉर्म, नो शेडो हमारा आंसर हो जाएगा, कि 12 बजे कोई भी शेडो फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं इसके अंदर। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसके अंदर वो क्या कहता है। तो इसके अंदर देखते हैं वो क्या कहता है। इसके अंदर वो कहता है कि एट द टाइम ऑफ सनराइज। देखो, इसका बहुत ध्यान रखना है कि वो सनराइज बोल रहा है या वो सनसेट कह रहा है, क्योंकि इससे आपका आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सनराइज बोल रहा है या सनसेट बोल रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है, इससे बिल्कुल आंसर चेंज हो जाएगा आपका। तो वो कहता है कि एट द टाइम ऑफ सनराइज दीक्षा दीक्षा एंड अर्पिता आर सिटिंग इन ए पार्क विद देयर बैक्स फेसिंग ईच अदर। देखो, सपोज ये हमारी डायरेक्शंस है। ठीक है, सनराइज हो रहा है तो हमारा सन यहाँ पर होगा। ठीक है, हमारा सन कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ईस्ट डायरेक्शन में। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। ठीक है, वो कहता है कि दीक्षा और अर्पिता पार्क में बैठे हैं, फेसिंग देयर बैक, यानी कि एक नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है और एक साउथ की। जो ये है ना, ये ईस्ट, यहाँ पर उनकी बैक्स टच कर रही है एक दूसरे को, उनकी जो कमर है वो आपस में टच कर रही है। ठीक है, उनकी बैक, उनकी जो पीठ है वो टच कर रही है, और एक का फेस इधर है, एक का फेस इधर है। हमें नहीं पता कौन ये दीक्षा है या अर्पिता है, हमें नहीं पता नॉर्थ की तरफ दीक्षा देख रही है या अर्पिता देख रही है, ये हमें फाइंड आउट करना है। वो क्या कहता है कि इफ़ द शेडो ऑफ दीक्षा फॉल्स टू द राइट ऑफ अर्पिता। देखिए,
जिसका फेस, जैसे ये बच्चा है, इसका फेस साउथ की तरफ है, इसका फेस साउथ की तरफ है, इसका लेफ्ट हैंड ये है और इसका राइट हैंड ये है। फेस इसका साउथ की तरफ है, इसका लेफ्ट हैंड इधर है, राइट हैंड इधर है। ये बच्चा है, इसका फेस नॉर्थ की तरफ है, इसका फेस नॉर्थ की तरफ है, तो इसका लेफ्ट हैंड इधर है और इसका राइट हैंड इधर है। इफ द शेडो ऑफ दीक्षा फॉल्स टू द राइट ऑफ अर्पिता, जो दीक्षा है उसकी शेडो राइट ऑफ अर्पिता फॉल करती है, तो हमें बताना है कि अर्पिता किधर फेस कर रही है। इफ द शेडो ऑफ, तो अर्पिता, तो देखिए जब हमारा सन ईस्ट की तरफ होता है तो जो हमारी शेडो है वो कहाँ जाएगी, वेस्ट की तरफ। ठीक है, जो शेडो है ये हमारा सन है, मॉर्निंग का टाइम है, हमारी शेडो कहाँ जाएगी, इधर जाएगी। देखिए अगर वो कहता है कि शेडो ऑफ दीक्षा फॉल्स टू द राइट ऑफ अर्पिता। देखिए राइट हैंड कहाँ पर है, किसका है, देखो जो ये है एक का हैंड तो लेफ्ट है इधर, एक का राइट है, यानी कि जिसकी शेडो राइट में जा रही है, दीक्षा की शेडो राइट ऑफ अर्पिता, यानी कि ये हमारी कौन हो गई, राइट हैंड किसका है इधर, एक बच्चे का राइट इधर है, वो कह रहा है राइट, दीक्षा की शेडो अर्पिता के राइट में जा रही है, दीक्षा की शेडो अर्पिता के राइट में, लेकिन राइट हैंड तो सिर्फ एक ही है हमारे पास, तो यानी कि ये हमारी कौन हो गई, ये हमारी हो गई अर्पिता, ये हमारी कौन हो गई, अर्पिता। अगर ये अर्पिता है तो नॉर्थ की तरफ किसका फेस हो जाएगा, दीक्षा का, यानी कि दीक्षा यहाँ पर बैठी है, ये है दीक्षा, ये है अर्पिता। ठीक है, तो उसने पूछा था कि अर्पिता किधर फेस कर रही है, तो हमारी अर्पिता नीचे की इधर फेस कर रही है। यहाँ कौन फेस कर रही थी, ये कहाँ फेस कर रही थी, साउथ की तरफ। तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे डायग्राम बनाओगे, लेफ्ट और राइट हैंड बिल्कुल क्लियर रखोगे कि किसका लेफ्ट आ रहा है किसका राइट आ रहा है, तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। देखो उसने बोला था राइट ऑफ अर्पिता, हमारे पास तो एक ही राइट हैंड आ रहा है ना, शेडो इधर जाएंगे, जो भी शेडो फॉर्म होंगी दोनों शेडो यहाँ पर फॉर्म होंगी। ठीक है, अगर वो कहता इफ द शेडो ऑफ अर्पिता फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ दीक्षा, लेफ्ट बोलता तो ये आ जाता हमारे पास, एक लेफ्ट है एक राइट है, दीक्षा का लेफ्ट और अर्पिता का राइट दोनों सेम पोजीशन पर है। ठीक है, आया आपको समझ, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है आप इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट ए क्रॉसिंग। देखो मान लेते हैं ये क्रॉसिंग है, यहाँ हमारा सन है, क्योंकि उसने क्या बोला है, मॉर्निंग में बोला है, तो मॉर्निंग में हमारा सन कहाँ पर होगा, ईस्ट के अंदर। वो यही कह रहा है कि भाई एक उदय है एक विशाल है, एक उदय है और एक विशाल है, तो वो कहता है दोनों के फेस आमने सामने हैं, दोनों के फेस आमने सामने हैं और ये क्रॉसिंग है। फेस आमने सामने है तो ये देखो जो ये बच्चा है इसका लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा, इसका राइट हैंड इधर हो जाएगा, और इस बच्चे का लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। ठीक है, फिर वो क्या कहता है, वो दोनों बातें कर रहे हैं एक क्रॉसिंग पर। इफ विशाल्स शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, और देखिए दोनों की शेडो कहाँ फॉर्म होंगी, इधर फॉर्म होंगी, क्योंकि जब हमारा सन ईस्ट में होता है ना तो हमारी शेडो वेस्ट में फॉर्म होती है। सन ईस्ट में होगा तो शेडो कहाँ फॉर्म होगी, वेस्ट में फॉर्म होगी। ओके, तो वो कहता है कि विशाल्स शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, यानी कि लेफ्ट हैंड किसका आ रहा है, यहाँ पर एक बच्चे का लेफ्ट आ रहा है, तो ये हमारा कौन हो जाएगा, ये हमारा कौन हो जाएगा, ये हमारा उदय हो जाएगा। कौन हो जाएगा, उदय हो जाएगा, और ये बच्चा हमारा कौन हो जाएगा, ये हमारा विशाल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उदय किस तरफ फेस कर रहा है, दोनों के फेस आमने सामने हैं, तो उदय हमारा नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है और विशाल हमारा
साउथ की तरफ फेस कर रहा है। तो उसने पूछा है उदय उदय किस तरफ देख रहा है, तो हमारा उदय किस तरफ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो जब इनके लेफ्ट और राइट हैंड को बिल्कुल क्लियरली समझ जाओगे, बहुत इजीली फाइंड कर लोगे, तभी आंसर निकल जाएगा। शेडो तो इधर ही आएगी, जिसके लेफ्ट में बोलता है तो वो नॉर्थ की तरफ है, राइट बोल रहा है तो वो साउथ की तरफ है। और अगर बैक्स हैं तो वो उसके हिसाब से देख लेंगे हम लोग। ठीक है, इसके अंदर पहले हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कौन उदय है कौन विशाल है। जैसे ही उसने बोला, हमने तो सिर्फ उनके लेफ्ट और राइट हैंड्स फाइंड आउट किए, फिर उसने बोला विशाल की शेडो लेफ्ट ऑफ उदय जा रही है। भाई लेफ्ट तो इसी का है सिर्फ, यानी कि इसके लेफ्ट में जा रही है, तो ये कौन हो गया, उदय हो गया, क्योंकि उसने उदय के लेफ्ट में बोला है। तो ये निकल गया, इससे हमें पता लग गया उदय नॉर्थ की तरफ देख रहा है और विशाल हमारा साउथ की तरफ देख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। देखिए मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये वो सनराइज के टाइम पूछे जाते हैं। ठीक है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज निवेदिता एंड निहारिका व टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट डॉल्फिन क्रॉसिंग। देखिए वही क्रॉसिंग है ये, यहाँ हमारा सन है, शेडो कहाँ जाएगी, वेस्ट के अंदर। एक बच्चा इधर है और एक बच्चा इधर है। ठीक है, तो इसका लेफ्ट ये हो गया, इसका राइट हो गया, इसका लेफ्ट हो गया, इसका राइट हो गया। फिर वो क्या कहता है, इफ निहारिकाज शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ निवेदिता। निहारिका की शेडो निवेदिता के राइट में थी। राइट कहाँ पर है, यहाँ पर। किसके राइट पे थी, निवेदिता। तो ये पर्सन कौन हो गया हमारा, निवेदिता। ये कौन हो गई, निवेदिता। किसकी शेडो, निहारिका की। किसकी शेडो, निहारिका की। तो यानी कि ये निहारिका है, ये निवेदिता है। ठीक है, तो विच डायरेक्शन निहारिका वॉज फेसिंग, किसका पूछ लिया उसने पूछ लिया निहारिका का। निहारिका का फेस इधर है, निहारिका का फेस इधर है, इधर कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो हमारा नॉर्थ हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देते हैं। और ऐसे डायग्राम बना के देख लेना, लेफ़्ट राइट लिख लेना, बहुत इजीली हो जाएगा। देखो हमने लेफ़्ट और राइट लिखा, बहुत इजीली हमारा आंसर निकल गया। राइट ऑफ निवेदिता, राइट किसका है, शेडो तो क्योंकि यहीं पर आएगी ना, शेडो तो इधर आएगी, तो उससे हमारा बहुत इजीली हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, और आई होप आपने पिछले जितने भी हमने प्रैक्टिस की है वो सारी रिवाइज कर ली है। यहाँ से कीजिए, बुक में से कीजिए, गूगल कीजिए, यूट्यूब से और हेल्प लीजिए, लेकिन क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी तभी इनमें अच्छे से कर पाओगे, तभी आपके आंसर्स जल्दी से जल्दी निकलेंगे। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी निकल जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, किसका है ये भी, सनराइज का है। सुरेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। ठीक है, सुरेश था वो एक पोल को फेस करके खड़ा था। सपोज ये हमारा पोल है और ये हमारा सुरेश है, ये इसके सामने है। ठीक है, ये पोल है, ये सुरेश है, ये हमारा पोल है, ये सुरेश है। ठीक है, और डायरेक्शन शेडो कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। ओके, द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। ये इसका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, तो वो कहता है कि जो पोल है ना उसकी शेडो उसके राइट हैंड की तरफ जा रही है। पोल की शेडो सुरेश के राइट हैंड की तरफ जा रही है, तो हमें बताना है कि सुरेश किधर फेस कर रहा है। तो इसमें वो कहता है कि शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट,
ये पोल है, ये सुरेश का राइट है, इसके राइट में शेडो जा रही है, तो विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, तो सुरेश किस डायरेक्शन में देख रहा है, तो भाई पोल का फेस इधर है, सुरेश का फेस इस तरफ है, तो इस तरफ सुरेश कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, साउथ के अंदर वो हमारा देख रहा है, तो सुरेश की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, साउथ। तो इसकी डायरेक्शन सुरेश कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ के अंदर वो फेस कर रहा है। ओके, आई होप आपको ये समझ आएगा, ये बहुत आसान सा था। ठीक है, ये पोल इधर है, ये इस तरफ है, इसके राइट में है। अगर देखो, अगर हम पोल को इधर बना देते और सुरेश को इधर बना देते और सन इधर है, तो सुरेश का ये लेफ्ट होता राइट होता, ये सिनेरियो तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उसने राइट में बोला है ना, शेडो तो फिर लेफ्ट में फॉर्म होगी। तो जब पोल वाला और ऐसा बोले, पोल को दे और राइट हैंड को दे, तो वो किसकी तरफ फेस करेगा, साउथ की तरफ फेस करेगा। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, अमित स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग इज बैक टूवर्ड्स द सन। देखो, ये सन है, ये हमारा सन है, और ये अमित है, ये इस तरफ जा रहा है। उसकी जो बैक है, जो अमित की बैक है, वो सन की तरफ है, उसकी बैक जो है सन की तरफ है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर वो क्या, आफ्टर सम टाइम ही टर्न्ड लेफ्ट, फिर वो क्या करता है, वो लेफ्ट टर्न कर जाता है। देन टर्न्ड राइट, फिर वो राइट की तरफ टर्न कर जाता है। एंड टूवर्ड्स द लेफ्ट अगेन, वो लेफ्ट की तरफ फिर से टर्न कर जाता है। इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ, तो वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ में जा रहा है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ में जा रहा है। लेकिन इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर तो दो दो ऑप्शंस गिवन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे दो केसेस बनते हैं। दो केसेस क्या बनते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग, क्योंकि उसने इसके अंदर मेंशन नहीं किया है कि मॉर्निंग का टाइम है या इवनिंग का टाइम है। उसने मेंशन नहीं किया है कि मॉर्निंग का टाइम है या इवनिंग का टाइम है। जब वो टाइम नहीं देगा तो हमें दोनों केसेस के अंदर इसका आंसर निकालना होगा। तो हमें दोनों केसेस को एज्यूम करना होगा कि मॉर्निंग में अगर वो जाता है बैक करके तो क्या आंसर आता है, और इवनिंग में अगर जाता है तो क्या आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम दोनों केसेस से करके दिखाती हूँ मैं आपको कि दोनों केसेस में ये कैसे होगा। ओके, तो देखो वो क्या कहता है, यहाँ देखते हैं हम इसको। पहले हम लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं मॉर्निंग और इवनिंग। ठीक है, मॉर्निंग, ये इवनिंग है। ठीक है, अगर मॉर्निंग का टाइम है तो सन हमारा यहाँ पर होगा, इवनिंग का टाइम है तो सन हमारा वेस्ट में होगा, बिकॉज हमारी डायरेक्शंस ऐसे होती है ना, सन हमारा ईस्ट में है मॉर्निंग के टाइम पे, और इवनिंग के टाइम पे हमारा सन कहाँ पर है, वेस्ट में है। तो वो क्या कहता है कि जो अमित है वो सन से बैक करके, यानी कि यहाँ पर सन है, वो इस तरफ चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, कुछ टाइम वो चलता जाता है, ये अमित यहाँ से जा रहा है, उसकी बैक इस तरफ है, जब उसका फेस इधर होगा तभी तो उसकी बैक इधर होगी, तो उसका फेस इधर। फिर वो कहता है कि कुछ देर चलने के बाद ना वो लेफ़्ट चलता है, तो उसका लेफ़्ट इधर हो जाएगा। लेफ़्ट के बाद वो राइट टर्न करता है, एंड देन टूवर्ड्स द लेफ़्ट अगेन, वो फिर से लेफ़्ट जाता है। तो हमें बताना है कौन सी डायरेक्शन। तो जब वो लास्ट में लेफ़्ट जा रहा है तो यहाँ पे हमारी कौन सी डायरेक्शन आ गई, हमारी आ गई साउथ डायरेक्शन। ठीक है, हमारी आ गई साउथ, यहाँ से हमारी आ गई साउथ डायरेक्शन जब वो मॉर्निंग में का टाइम लेके चलते हैं। अब आती है इवनिंग की बारी। इवनिंग है, सन हमारा वेस्ट में है, तो वो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ये अमित है, ये इसकी बैक इस तरफ बैक करके चलेगा। फिर उसने क्या बोला कि वो पहली बार वो कहाँ जाता है, पहले टाइम वो लेफ़्ट टर्न करता है, लेफ़्ट के बाद वो राइट टर्न करता है। ठीक है, और राइट के बाद वो लेफ़्ट टर्न करता है। तो हमें बताना है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है,
लास्ट में वो इस तरफ जा रहा है, तो इस तरफ हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ डायरेक्शन हमारी होती है। तो इसके अंदर हमारे क्या आंसर्स निकल गए? एक आ गया हमारा नॉर्थ और एक आ गया, अगर इवनिंग का टाइम लेके चलेंगे तो वो नॉर्थ की तरफ फेस करता है, और मॉर्निंग का टाइम लेके चलते हैं तो वो हमारा साउथ की तरफ फेस करके चलता है। ठीक है, क्योंकि भाई इसके अंदर हमने दो सिनेरियो इसलिए लिए हैं क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया कि ये मॉर्निंग का टाइम है या इवनिंग का टाइम है, बस उसने बोल दिया कि वो सन की तरफ बैक करके चलता है। इसीलिए हमने इस क्वेश्चन के अंदर दो सिनेरियोज लिए। ये आपको तभी करना है जब वो कुछ भी ना दे, और ऑप्शन से भी पता लग जाएगा कि भाई वो किस तरफ बोल रहा है। अगर वो दो देता है ऑप्शन में तो यानी कि वो दोनों केसेस हमसे पूछना चाह रहा है कि आप दोनों से बताइए। अगर वो दो ऑप्शंस नहीं देगा तो वो मेंशन करके देगा कि या तो मॉर्निंग का टाइम है या फिर इवनिंग का टाइम है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कहता है? वन मॉर्निंग ए एंड बी वर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। ये मॉर्निंग है तो सन हमारा कहाँ पर हो जाएगा? ईस्ट में हमारा सन हो जाएगा। और वो कहता है स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, दोनों ऑपोजिट खड़े हैं। तो क्या होगा? ऑपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा? एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, दोनों इधर है। ठीक है, तो ये जो है इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा, इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, इसका राइट इधर हो जाएगा। इफ द शेडो ऑफ ए फेल एग्जैक्टली ऑन हिज लेफ्ट, ए की शेडो उसके लेफ्ट पे, एक हमारा ए है, ये मुझे नहीं पता ये ए है या बी है, ये मुझे भी नहीं पता ये ए है या बी है, लेकिन वो क्या कहता है इसको ध्यान से देखो। द शेडो ऑफ ए फेल एग्जैक्टली ऑन हिज लेफ्ट, उसने ए के ही लेफ्ट में बोल दिया है, उसने बी के लेफ्ट राइट नहीं बोला, उसने ए के लेफ्ट में बोल दिया है। और देखो हमारे पास लेफ्ट एक ही है, जब ये लेफ्ट इधर है तो शेडो इधर जाएगी, ये राइट है तो शेडो इधर जाएगी। लेकिन उसने बोल दिया कि जो ए है ना उसकी शेडो अपने ही लेफ्ट पे पड़ रही है, ए की शेडो अपने ही लेफ्ट पे पड़ रही है, तो यानी कि लेफ्ट इसके पास है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा, और दूसरा हमारा बी हो जाए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्योंकि वो कह रहा है ए की शेडो ए के लेफ्ट पे ही पड़ रही है, तो ये हमारा ए हो जाएगा। और फिर पूछता है कि टुवर्ड्स विच डायरेक्शन डज बी फेसिंग, बी किधर फेस कर रहा है? बी का फेस इधर है, तो बी कहाँ फेस कर रहा है? साउथ की तरफ हमारा बी फेस कर रहा है। ए हमारा नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है और बी हमारा साउथ की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। इसके अंदर सिर्फ एक ही चेंज था कि जो शेडो ऑफ ए है वो ए के ही लेफ्ट पे बोला है उसने, ए के लेफ्ट से ही उसकी शेडो बतानी है कौन सी डायरेक्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कहता है। इसमें वो कहता है कि विनोद इज ड्राइविंग ए कार, विनोद इज ड्राइविंग ए कार, ही मूव्स इन नॉर्थ एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स। विनोद नॉर्थ की तरफ जाता है और 30 किलोमीटर्स चलता है, फिर वो चलता है लेफ्ट में और करता है 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर, एंड देन टर्न्स राइट एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, फिर राइट करता है। ठीक है, फिर वो कहता है राइट टर्न करके वो 30 जाता है, देखिए 30 किलोमीटर्स नॉर्थ जाता है, फिर लेफ्ट लेके 30 किलोमीटर्स जाता है, देन टर्न्स राइट एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, एंड देन अगेन टर्न्स लेफ्ट and covers a distance of 50 kilometer. If he is driving during evening, in which direction his car shadow will form? देखो यहाँ पर है, ठीक है, वो सन हमारा यहाँ पर हो जाएगा इवनिंग टाइम में, तो जो ये उसकी कार है उसकी शेडो कहाँ पर फॉर्म होगी? उसकी शेडो कहाँ पर फॉर्म होगी? देखिए जब वो इधर जा रहा है तो शेडो इस तरफ आएगी, गाड़ी हमारी यहाँ पर है, ठीक है, सन यहाँ पर है, तो शेडो उसकी यहाँ पर आएगी। जब वो इवनिंग टाइम में इधर जा रहा है, सन यहाँ पर है,
ये हमारी गाड़ी है, तो इसकी शेडो जो है वो इस तरफ, उसके नीचे की तरफ फॉर्म होगी, इस तरफ फॉर्म होगी। तो इस तरफ हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है? इस तरफ हमारी साउथ डायरेक्शन होती है, इस तरफ हमारी साउथ डायरेक्शन होती है। तो शेडो कहाँ पर फॉर्म होगी? शेडो हमारी साउथ के अंदर फॉर्म होगी। देखो ये तो आप बना लोगे, पहले नॉर्थ में 30 किलोमीटर्स गया, इसको फिर से देखो, नॉर्थ में 30 किलोमीटर्स गया, फिर लेफ्ट टर्न लेके 30 किलोमीटर्स गया, फिर राइट टर्न लेके 30 किलोमीटर्स गया। इन द एंड वो 50 किलोमीटर्स जाता है लेफ्ट टर्न लेने के बाद, ठीक है। और सन हमारा यहाँ पर प्लेस है, क्योंकि सन इवनिंग में सन कहाँ पर पहुँच जाता है? वेस्ट में पहुँच जाता है। अगर यहाँ पर हमारी कार है तो इसकी शेडो कहाँ पर फॉर्म होगी? इसकी शेडो ऑटोमेटिकली बॉटम में फॉर्म होगी, उसके शेडो उसके लेफ्ट में फॉर्म हो जाएगी गाड़ी के। और इस तरफ हमारा कौन सा होगा? इस तरफ हमारा साउथ डायरेक्शन होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा साउथ हो जाएगा। उसने कार की शेडो पूछी है, कार की शेडो कहाँ पर फॉर्म होगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि वो क्या पूछना चाह रहा था, ठीक है। कार की शेडो नीचे की तरफ जाएगी तो वो कहाँ पहुँच जाएगी? साउथ में पहुँच जाएगी, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो इसको रिपीट कर लेना आप लोग, ठीक है, इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। वन डे अ पर्सन while walking on the terrace of his house moves in south direction। एक आदमी है, वो अपनी छत पे घूम रहा है और वो साउथ में जाता है, साउथ डायरेक्शन में मूव करता है। एंड ही टेक्स ए राइट टर्न, फिर वो राइट टर्न लेता है। एंड फाइंड हिज शेडो बिहाइंड हिम। देखिए यहाँ पर वो पर्सन है और वो अपनी शेडो इधर फाइंड कर रहा है, उसकी शेडो इधर फाइंड कर रहा है। वट कैन यू से अबाउट द टाइम एट विच ही वेंट फॉर वॉकिंग। हमें बताना है कि वो किस समय वॉक कर रहा है। उसने बोला कि एक आदमी अपने घर की छत पर है, ठीक है, और वो पहले साउथ डायरेक्शन में जाता है और साउथ में जाने के बाद वो राइट टर्न लेता है। फिर वो फाइंड करता है कि जो उसकी शेडो है ना वो उसके पीछे बन रही है, उसकी शेडो उसके पीछे बन रही है। तो हमें बताना है कि क्या समय हो सकता है। देखिए दो इसमें मैं इसको दोनों तरह से समझाती हूँ। अगर सन यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम होगा तो शेडो यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन शेडो कहाँ पर बन रही है? इस तरफ बन रही है। हमारी शेडो ईस्ट में बन रही है, शेडो कहाँ पर बन रही है? ईस्ट डायरेक्शन में। और ईस्ट डायरेक्शन में हमारी शेडो सिर्फ इवनिंग के टाइम बनती है। ईस्ट डायरेक्शन में हमारी शेडो हमेशा इवनिंग के टाइम बनती है। हमारी शेडोज़ जो होती है ना वो दो डायरेक्शन में बनती हैं, ईस्ट में और वेस्ट में। अगर टाइम है मॉर्निंग का, अगर टाइम है मॉर्निंग का तो शेडो जाएगी वेस्ट में, टाइम है मॉर्निंग का तो शेडो जाएगी वेस्ट में। अगर टाइम है इवनिंग का, टाइम है इवनिंग का तो शेडो जाएगी ईस्ट में। अगर टाइम है इवनिंग का तो शेडो जाएगी ईस्ट में। अब ये लड़का यहाँ पर है और इसकी शेडो उसके पीछे जा रही है। यहाँ तो हमारी कौन सी डायरेक्शन जाएगी? इस तरफ, इस तरफ हमारी ईस्ट होती है। ईस्ट में शेडो कब जाएगी? जब हमारा सन वेस्ट में होगा, हमारा सन वेस्ट में होगा। यानी कि कौन से समय वो छत पर घूम रहा है? वो इवनिंग में छत पर घूम रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलो एक बार फिर से देखते हैं। देखिए वो कहता है कि इंसान अपनी छत पे घूम रहा है और वो साउथ की तरफ टर्न लेता है, ठीक है। उसके बाद वो एक राइट टर्न लेता है और राइट टर्न लेने के बाद वो देखता है कि उसकी शेडो इस तरफ फॉर्म हो रही है, उसके पीछे बन रही है शेडो। अगर वो कहता है ना कि उसकी शेडो उसके आगे बन रही है तो हमारा सन होता यहाँ पर, ये हो जाता मॉर्निंग का टाइम। अगर शेडो ये है पर्सन और उसके आगे उसकी शेडो बन रही है तो मॉर्निंग का समय हो जाता। अब शेडो उसके पीछे बन रही है तो कौन सा समय हो जाएगा? शाम का समय हो जाएगा, यानी कि इवनिंग टाइम हमारा इसके अंदर हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इवनिंग।
क्या आंसर हो जाएगा? इवनिंग। ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद वो कहता है, इसमें वो कहता है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। सनराइज है तो सन हमारा ईस्ट में आ जाएगा। ये हम अपनी बना लेते हैं डायरेक्शंस को। विक्रम एंड शैलेश वॉज स्टैंडिंग इन ए लॉन। ठीक है, विक्रम और जो शैलेश है, एक विक्रम है और दूसरा शैलेश है। हमें नहीं पता कौन विक्रम है कौन शैलेश है। और यहाँ पर क्या कहता है, विद देयर बैक्स टूवर्ड्स ईच अदर। दोनों की बैक टच कर रही हैं आपस में, यानी कि एक का फेस नॉर्थ में है, इसका फेस साउथ में है। ठीक है, इसका फेस नॉर्थ में हो जाएगा क्योंकि उसकी बैक, दोनों की बैक टच कर रही है ना, बैक टच कर रही है, यानी कि जो ये बंदा है ये नॉर्थ में फेस कर रहा है, ये साउथ में फेस कर रहा है। अगर ये नॉर्थ में फेस कर रहा है तो ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा और ये इसका राइट हैंड हो जाएगा। ठीक है, अगर, ठीक है, एक मिनट, देखो ये इन दोनों की बैक टच कर रही हैं। ठीक है, तो यानी कि ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो ये इसका लेफ्ट हैंड है, ये इसका राइट हैंड है। और ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है तो ये इसका लेफ्ट हैंड है, ये इसका राइट हैंड है। लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन विक्रम है और कौन शैलेश है। अब आगे देखते हैं। देन विक्रम्स शैडो फेल एग्जैक्टली टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। विक्रम की जो शैडो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ जाती है। ठीक है, विक्रम की जो शैडो है, उसने ये नहीं बोला कि शैलेश के लेफ्ट हैंड साइड, उसने विक्रम की शैडो विक्रम के ही लेफ्ट हैंड, विक्रम्स शैडो फेल एग्जैक्टली टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड, यानी कि विक्रम की शैडो लेफ्ट हैंड की तरफ आ रही है। तो यानी कि विक्रम कौन सा हो जाएगा, ये हमारा विक्रम हो जाएगा क्योंकि उसने उसी की शैडो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ बोला है। तो यानी कि हमारा जो विक्रम है, ये विक्रम है, ये हमारा शैलेश हो जाएगा। हमारा विक्रम नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा है और हमारा शैलेश साउथ की तरफ फेस करके बैठा है। तो उसने पूछा है कि कौन सी डायरेक्शन में शैलेश फेस कर रहा है, तो शैलेश कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ के अंदर फेस कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। देखो उसने बोला है विक्रम की शैडो फेल एग्जैक्टली टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड, विक्रम की शैडो फेल एग्जैक्टली, तो ये जो विक्रम है ये विक्रम होगा तभी तो उसकी शैडो लेफ्ट में जाएगी। अगर वो शैलेश बोलता तो शैडो राइट साइड पे बोलता ना, अगर वो यहाँ पे शैलेश बोलता तो शैडो राइट हैंड साइड पे आती, लेकिन उसने विक्रम पे ही बोला है तो यही विक्रम होगा क्योंकि लेफ्ट तो एक ही है ना हमारे पास, एक ही लेफ्ट है तो वो विक्रम का लेफ्ट है। तो यानी कि विक्रम हमारा नॉर्थ में फेस कर रहा है, शैलेश हमारा साउथ में फेस कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विच डायरेक्शन वॉज शैलेश फेसिंग, शैलेश वॉज फेसिंग साउथ डायरेक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो एक बार इन क्वेश्चंस को खुद से करके देखिएगा। इसकी पीडीएफ फाइल जो है, इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पर इसकी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे जो कि सनराइज और सनसेट से रिलेटेड थे। सारे के सारे सनराइज और सनसेट से रिलेटेड थे क्योंकि ये क्वेश्चंस आता है पेपर में। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाकी क्वेश्चंस तो वो लेफ़्ट मूव करना है राइट मूव करना है उससे हो जाते हैं। इसके अंदर आपको समझना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है। सनराइज और सनसेट के केस में आंसर तो सिर्फ नॉर्थ और साउथ में से ही होगा, बस समझना है कि क्या कह रहा है वो, जैसे जैसे वो कहता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करते जाइए। ठीक है, और जो हमारी क्लासेस हैं, हमारी क्लासेस आपको पता ही है वीक में 3 डेज होती हैं, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। और ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एड्रेस है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का एड्रेस है। ठीक है, यहाँ से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।
आई होप आपको सब समझ आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।